Dear student, प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे? Yesterday classes I have teach about the न्यूमेरिकल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और लास्ट टॉपिक था हमारा थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की आपकी जो किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर से यदि करंट फ्लो की जाती है तो क्या होता है, आपका चार्जेस फ्लो हो जाता है। उस चार्जेस के ऊपर कितना वर्क डन किया जाता है। जब किसी भी कंडक्टिंग वायर के ऊपर यदि वर्क डन किया जाता है तो क्या होती है, वो आपकी ऑब्जेक्ट हीट होना शुरू हो जाती है। जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था आपका H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जो आपका क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के माध्यम से भी हमने यहाँ से यदि मैं कहूँ कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की यदि कहूँ कि जो हीट है वो यदि जितने कंडक्टिंग वायर के अंदर से करंट फ्लो होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, उस कंडक्टिंग वायर के द्वारा हीट जनरेट की जाएगी। और यदि कहूँ कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, कि यदि हीट ज़्यादा जनरेट करनी है तो किसी भी कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस भी क्या करना होगा, हमें उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है। यदि किसी भी कंडक्टिंग वायर को यदि हीट करना है या उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उतने ही समय के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल टी टाइम के लिए हमें फ्लो करनी होगी। ये जो पूरा प्रोसेसिंग है ये क्या दूसरे नेम से भी कहलाता है आपका जूल इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी चीजें मैं पिछली क्लासेस के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिकल पावर। कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या कहती है, किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर से यदि क्या किया जाता है, करंट फ्लो किया जाता है तो उस करंट फ्लो होने में कुछ ना कुछ वर्क किया जाता है। तो उस वर्क की जो आपकी रेट रहेगी वो रेट क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो इट इज द रेट ऑफ वर्क डन, it is the rate of work done, current is flowing in conducting wire is called इलेक्ट्रिकल पावर। यदि किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर से क्या करते हैं हम, करंट फ्लो की जाती है तो उस करंट फ्लो होने की जो रेट होती है और कार्य करने का जो प्रोसेसिंग होता है वो आपकी इलेक्ट्रिकल पावर कहलाती है, जिसे क्या करते हैं P से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय P। तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हो क्या हो गया, P बराबर वर्क डन अपॉन में टाइम। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन इट मीन्स W, कार्य अपॉन में टाइम। सेकंड इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं कि आपका जो कंडक्टिंग वायर के ऊपर यदि किसी करंट फ्लो किया जाता है तो उसके द्वारा कितना वर्क डन किया था, पिछले क्लास चैप्टर में पढ़ा था, किसके अंदर, जूल इफेक्ट के अंदर। तो इट मीन्स वी कैन से दैट W बराबर VI टी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंडक्टिंग वायर के अंदर कि जो आपका क्या था, V के इक्वल I करंट फ्लो हो रही थी T समय, तो उस कंडक्टिंग वायर के द्वारा किया गया वर्क डन कितना था, W बराबर VIT। अब ये इक्वेशन 2 से क्या करते हैं हम 1 के अंदर पुट करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाता है, V डॉट I डॉट T अपॉन में T से T कैंसिल आउट। तो P बराबर क्या हो गया, V इंटू I के इक्वल। इक्वेशन नंबर 3, ये भी हमें ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि ओम नियम से V बराबर क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या होता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर I इंटू R के इक्वल। ये अब क्या करना है, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 के अंदर हमें पुट करना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका I R इंटू में I, इट मीन्स P बराबर I स्क्वायर R। ये भी हमें ध्यान रखना है जो हमारे न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा। अब हम जानते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिकल करंट ओम नियम से ही क्या होगा, V बराबर IR और I बराबर में क्या हो जाएगा V बाई R। यदि हम पावर निकालें, ये वैल्यू जो है आपकी, ये इक्वेशन नंबर 6 से क्या करें 5 के अंदर पुट कर दें तो क्या होगा, P बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, I की V स्क्वायर डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर इंटू में आर से एक आर कैंसिल आउट, तो P बराबर क्या हो गया V स्क्वायर बाई आर, ये भी हमारे ध्यान आएगा। तो इट मीन्स कह सकते हैं किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर से यदि हम इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करना चाहते हैं तो उस कंडक्टिंग वायर के द्वारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। इलेक्ट्रिकल पावर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर की यदि हम यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट कैसे आएगी इलेक्ट्रिकल पावर की, फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो आप। फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है, W अपॉन में T। तो हम जानते हैं W है इट मीन्स जूल, जो आपका कार्य होता है W बराबर किसके इक्वल होता है, F इंटू एस के इक्वल। तो यहाँ से W की यूनिट क्या होती है आपकी जूल के इक्वल, और जो टाइम है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी सेकंड। तो इलेक्ट्रिकल पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इट मीन्स जूल बटे सेकंड। यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसकी यूनिट क्या निकल के आती है, वोट के इक्वल। हम जानते हैं कि जो आपका वोट होता है वो यूनिट के अंदर कैलकुलेट किया जा सकता है, और यदि हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल वाट है तो हम जानते हैं 1 किलोवाट पर ओवर। 1 किलोवाट में कितने वोट, 1000 वाट, 1000 वाट। अब वाट ओवर, अब ओवर को यदि हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो इट मीन्स 1000 इंटू 60 मिनट के अंदर, और इंटू 60 इट मीन्स सेकंड के अंदर, तो कितना हो गया 36 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। यदि इसको पॉइंटों के अंदर कन्वर्ट करें तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वोट के इक्वल। तो हम जानते हैं 1 किलोवाट बराबर किसके इक्वल, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 वोट के इक्वल हमारे पास क्या होता है, वैल्यू कैलकुलेट निकल के आ जाती है। यदि नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना चाहे इसी से ही, तो इसकी नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहती है कि आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर और टाइम का यदि हम क्या करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट होके आ जाती है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कहती है कि इट इज द एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड बाय एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इनटू टी टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर इलेक्ट्रिकल पावर इनटू में टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर P इंटू टी के इक्वल, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाता है। यदि हमें पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई और दिया हुआ कितना टाइम के लिए ऑपरेट होता है तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं। यदि यूनिट के अंदर दे रखी हो, यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट के अंदर दे रखी है तो वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला रहेगा वो कितना रहेगा, पावर इंटू में टाइम और डिवाइडेड बाय 1000 के इक्वल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा जो हमारे पास क्या मिलेगा, वॉट के अंदर कैलकुलेट करने पर प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इट मीन्स कहने का अर्थ है जब भी किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो किया जाता है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है कि कंडक्टिंग, जैसे मान लेते हैं ये कोई भी आपकी बैटरी है V वोल्ट की, ये आपकी कुंजी है, जब कुंजी को प्रेस, ये आपका रियोस्टेट है जो क्या काम आता है आपके सर्किट के अंदर। ये आपका कोई भी कंडक्टिंग वायर है जिसके अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करना है। सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट केस है उसके अंदर की क्या है आपकी, ऑफ है। अब किसी भी चीज के अंदर यदि की ऑफ है तो क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो क्या होगी, फ्लो नहीं करेगी। इट मीन्स जो आपका ये कंडक्टिंग वायर है तो आपका जो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट होगा वो क्या होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो
तो फर्स्ट केस के अंदर कहेंगे व्हेन द इलेक्ट्रिकल करंट इज नॉट फ्लो एनी कंडक्टिंग वायर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल, कि किसी प्रकार की जो मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। इट मीन्स जो आपकी सुई है उसके अंदर किसी प्रकार का विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। अब सेकंड पॉइंट पढ़ें कि अब कंडक्टिंग वायर के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आया, इट मीन्स जो आपकी नीडल है वो क्या रहेगी, रेस्ट पोजीशन के अंदर आपको प्राप्त होगी। सेकंड पॉइंट कहते हैं कि जो आपकी की है अब उसको क्या करते हैं, ऑन कर दिया जाता है। जब की को ऑन करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिकल करंट क्या होगी, पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगी। अब रियोस्टेट क्या करता है, जो आपकी करंट फ्लो हो रही है उसके अंदर उत्पन्न होने वाले जो रेजिस्टेंस होता है उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करने का कार्य करता है। अब करंट इधर से आई, कंडक्टिंग वायर के अंदर क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करेंगे तो क्या होगा, आपके जो कंडक्टिंग वायर है उसके अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ जो ये कंडक्टिंग वायर है इसके चारों तरफ क्या होगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस, तो जो आपकी नीडल है उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। तो जब हम सेकेंड केस पढ़ते हैं कि जब की को ऑन किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल जो आपकी करंट है वो क्या होगी, फ्लो होना शुरू हो जाएगी। फ्लो होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, जो मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर भी क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। वो आपका डिपेंड करता है कि जो करंट है वो किस प्रकार से फ्लो हो रही है। ठीक है, अब ये थर्ड केस के अंदर पढ़ते हैं कि आपका जो थर्ड केस है उसमें क्या होगा, यदि हम क्या करें, जो आपकी इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी डायरेक्शन को क्या कर दें, हम रिवर्स कर दें। रिवर्स करने पर क्या होगा, आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, आपकी रिवर्स प्राप्त हो जाती है। तो थर्ड केस के अंदर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज अपोजिट कर दी तो निडल के अंदर क्या होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद क्या होगा, मैग्नेटिक जो निडल है उसके अंदर भी डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा वो अब कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जो पहले का था एंटी क्लॉकवाइज, अब वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, कि मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जब भी किसी मैग्नेट के अंदर, नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड, कि एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर किसी भी, कि ये आपकी कोई भी मैग्नेट N और S दो पोल है, इसके अंदर क्या होगा, जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है उसके अंदर तो कोई डिफ्लेक्शन आएगा नहीं। तो यहाँ क्या होगा, आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं या फील्ड लाइंस वो जनरेट होंगी, पॉजिटिव कहाँ, नॉर्थ से निकलकर साउथ के अंदर जाएंगी। ये प्रोसेसिंग आपका चलता रहता है। तो एक ऐसा फील्ड जहां पर क्या हो, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट को लाने पर वो ऑब्जेक्ट क्या करे, एक फोर्स फील करे, तो वो प्रोसेसिंग आपकी क्या कहलाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो द एरिया सराउंडेड बाय मैग्नेट, कि एक ऐसा एरिया कहाँ, मैग्नेट के चारों तरफ, इन बीच जिसके अंदर क्या हो, अदर पार्टिकल्स फील मैग्नेटिक फोर्स is called magnetic
फील्ड, जिसके अंदर क्या करता है ऑब्जेक्ट, क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कहेगी कि एक ऐसा लाइन जो क्या करे मैग्नेट के आपके चारों तरफ पाई जाती है। तो द एरिया विच इज मैग्नेटिक फील्ड इज लाइन present is known as magnetic field line। तो या बोल सकते हैं द imaginary line which is found around a magnet is called magnetic फील्ड लाइन। ठीक है, कि एक ऐसा मैग्नेट जिसके चारों तरफ क्या हो, ये आपकी फील्ड लाइन प्रेजेंट हो, तो ये फील्ड लाइन क्या कहलाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नाम से। कि कोई भी एक इमेजिनरी पाथ जहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है आपका कि किसी भी पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, जैसे मान लेते हैं ये कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर से क्या हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यदि पास हो रही है, तो वो क्या कहलाता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। कि इट इज द फ्लक्स इन विच ए क्रॉस सेक्शन एरिया मैग्नेटिक लाइन इज पास्ड। कि एक ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से क्या हो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी जो यूनिट होती है वो आपका फाई होती है, वेबर्स कहलाता है। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर, गुड बाय।